साधना का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है सब आश्रय छूट जाएं। यस्यांहि पंकज मुनीन्द्र मनीन्द्र वृंदै राराध्यते भवदवानलदाह शान्त्यै सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीन बंधु। जो आलस्य का त्याग कर चुके हैं, बहुत प्रयासरत हैं भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है अपना जी जान से प्रयास और भगवान की कृपा, तभी सफलता प्राप्त होती है। जी जान से प्रयास, पर प्रयास का भरोसा नहीं, भरोसा कृपा का। पर ऐसा नहीं कि कृपा के भरोसे से प्रयासहीन हो जाओ, दोनों बातें समझना है। जी जान से प्रयास, वाणी पाठ नाम जप, जो दिनचर्या में समय ही नहीं है, ये जी जान से प्रयास है। पर भरोसा कृपा का है कि आपकी कृपा से ही आपकी प्राप्ति होगी। तो जो यस्यांगि पंकज मनीन्द्र मुनीन्द्र वृंदै राराध्यते भवदवानलदाह शान्तै सर्वापराधम विचिंत ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीन बंधु। भगवान दीन बंधु है। जो आलस्य त्याग करके बड़े बड़े मुनिवर, उनके समूह के समूह इस संसार दुख रूपी दावानल की जलन शांत करने के लिए प्रयास किया, आलस्यहीन होकर। अगर कोई कहे कि केवल भगवान की कृपा ही, तो कृपा में अनंत सामर्थ्य, मुझे संशय नहीं है। पर भगवान की सब पर कृपा है, सब पर मोरी बराबर दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर भगवान की दया है। सब भगवान को प्रिय हैं, लेकिन सब दीन दुखी भटक रहे हैं। क्यों? अपना प्रयास नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि प्रधान भगवान की कृपा से अपना प्रयास है। यदि अपना प्रयास शिथिल हुआ तो भगवान की फिर कृपा की बात आप नहीं बोल सकते। कृपा की बात बोलने का अधिकार तभी है जब आप प्रयास अथक कर चुके हैं। नहीं तो आप निर्णय देख लो, क्या भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर नहीं मिला? क्या भगवान की कृपा नहीं है? क्योंकि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान सत्य नारायण हैं, वो सत्य वचन बोलते हैं। कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रकट की हो, सब मेरे प्यारे हो, सब पर मोरी बराबर दाया। भक्त अभक्त दुष्टात्मा महात्मा सबके ऊपर भगवान की कृपा है। पर कृपा का लाभ कौन ले पाया? जो जी जान से भजन किया, अथक परिश्रम किया परमार्थ में, वही सफल हुआ है आज तक। तो हमारा आलस्य प्रमादहीन होकर निरंतर भजन का प्रयास करना और भगवान की कृपा के भरोसे रहना। बड़े बड़े मुनीन्द्र जन इसी प्रयास से और इसी भगवद आश्रय से दीन बंधु भगवान को प्राप्त हुए। नहीं तो मन बार बार विषयों में जाता है, रिश्ते नातेदारों में जाता है, रुपया पैसा संसार में जाता है। अगर इसे प्रयास करके भगवान में नहीं लगाओगे तो ये नहीं लगेगा। कभी कभी मन के ऊपर बहुत गुस्सा आती है कि 10-10 वर्ष 20-20 वर्ष हो गए, तुझे समझ भी है ये कि संसार झूठा है,
तुझे ये भी समझ है कि ये मैं नहीं भोग सकता, फिर क्यों जाता है? फिर निरंतरता में तो अंतर क्यों ला रहा है? भगवान की तरफ चल। और जहां जलन कस के हुई तो इसके लिए यही कोड़ा है, हृदय में जहां जलन होती फिर भाग के भगवान के चरणों में लग जाता है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि चलेगा, हम तो भगवान के सहारे भजन होए चाहे ना हो, तो आप ये समझ लो पूरा जगत भगवान का रचा हुआ है, सब पर भगवान की दया कृपा है, लेकिन सब नरक जाते हैं, सब दुर्गति को भोग रहे हैं। बच वही पाता है जो भगवान के लिए अथक प्रयास किए हैं। भगवान के लिए प्रयास, निरंतर नाम जप, भगवत कथा सुनना, भगवत कथा गान करना, भगवान नाम कीर्तन सुनना, भगवान नाम कीर्तन करना, निष्काम भाव से समाज की सेवा करना, ये प्रयास पे प्रयास कर तो भगवान की कृपा उसको वर्ण कर लेती है। कृपा सब पर है, पर वर्ण किसी किसी को करती है। तो वो किसी किसी में कौन है जिस पर कृपा उतरती है? वो है अथक प्रयास करने वाला, आलस्यहीन प्रमादहीन साधक जो निरंतर भगवान में चित्त को जोड़े हैं। वे समस्त जगत के आत्मभूत दीन बंधु मेरे अपराधों को भूल जाएं और आज कृपा करके मेरे नेत्रों के सामने हों। दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीन बंधु, हे दीन बंधु मेरे दृग्गोचर हो जाए। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे जगत के नाथ आज मेरे नेत्रों के सामने आप आ जाओ, मेरे नेत्र आपको देख ले। यन्नाम कीर्तन परहा स्वपचोऽपि नूनम् हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति। जिन भगवान का नाम कीर्तन नीच चांडाल को भी परम पवित्र जगत बंदनी बना देता है, इन बातों को पकड़ो। केवल कलयुग में भगवान का नाम ही मंगल कर सकता है और कोई योग नहीं। जैसा खान पान वायुमंडल अपवित्र चल रहा है, इसमें एकमात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस संसार समुद्र से पार जाने के लिए सुदृढ़ नौका भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करना। यन्नाम कीर्तन परहा स्वपचोऽपि नूनम। नीच चांडाल भी जिनके नाम का कीर्तन करके अपना परम हित कर लेता है। हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनाति। अपना ही कल्याण नहीं कर लेता, भुवन के भुवन को पावन कर देता है। जैसे नाम ध्वनि हो रही है अपने यहाँ, वाणी जी का गायन हो रहा है, हर समय चलता ही रहता है। तो ये परम, एक तो परम धाम वृंदावन और दूसरे नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। श्याम श्यामा प्रगट विराजमान यहाँ है। यहां बैठते ही आपको शांति मिलेगी, निर्विकारता बढ़ेगी, भगवत भाव बढ़ेगा। भुवनम पुनात मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनात। कलयुग का एक प्रभाव है, वो बुद्धि को मलिन करता रहता है। जैसे गर्म हवा चलती है तो गर्म हवा सबको लगती है, ऐसे युग धर्म है। शराब, मांस, व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा, इनमें प्रीति होगी, ये अच्छे लगेंगे सबको। ये कलयुग का प्रभाव है। अगर कोई बच सकता है तो नाम जापक बच सकता है। एक आज एकांतिक में 17 वर्ष की बच्ची 18 बीच की कह रही कि हमारी बुद्धि खराब है, मैं रोज शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, अपनी दादी को नशे में करके पर पुरुष का सेवन करती हूँ। बच्चे हो, और ये एक बच्ची की नहीं, ये सैकड़ों बच्चों की यही हालत हो रही है जो अपने जीवन से
बहुत दूर भाग रहे हैं। ये जीवन अंधकार की तरफ जा रहा है, घोर पतन की तरफ जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है। कामा क्रोधा तथा लोभा, ये नरक के साक्षात द्वार है। और ऐसे आचरण, तो ये कलयुग बुद्धि को इसी तरफ घसीटता है। दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुराचार, ये उसका प्रभाव है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो कलयुग का प्रभाव आपको ग्रसित कर लेगा। केवल नाम जप बचा सकता है। हाहाकार मचा है, सबको शराब प्रिय लगती, सबको पराई स्त्री को भोगना अच्छा लगता है, पराया धन अच्छा लगता है, यही सब अच्छा लग रहा है। जुआ खेलो, गेम खेलो, नशा करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन नहीं है तो ऐसे जैसे बने वैसे मार दो, हिंसा कर दो, भोग कर लो। ये नाम जप नहीं करोगे तो कलयुग का ये प्रभाव तुम्हें रौंद डालेगा, रौंद डालेगा। चूक हो गई तो राजा परीक्षित से अपराध करा दिया और क्या,